हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया ही रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए। ठीक है। विद्या क्वेश्चन बैंक वाले बेटे आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समूह लेकर आए। क्वेश्चन बैंक हमें पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन बैंक को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके 90+ में मार्क्स आएंगे बेटे। पूरी कोशिश करिए आप अपने ओर से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने की, और उसमें से भी हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से करा रहे हैं बेटे कि आप उन पे और विशेष ध्यान देना। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंकों की वालों की ओर से आपके लिए अच्छे सवालों का समूह है, संग्रह है आपके लिए। अब हम शुरू करेंगे बेटे मैथमेटिक्स का लेसन नंबर नेक्स्ट, सारणिक डिटर्मिनेट्स। विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से विद्या क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपके लिए है, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इनमें से भी कुछ खास आपके लिए लेके आए। जैसे पहला क्वेश्चन अब शुरू करते हैं बेटे हम इस चैप्टर का, डिटर्मिनेट का पहला चैप्टर है बेटे आपका। ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है तो जिसके शीर्ष इतने इतने हैं तो के का मान बताओ। अब आपको क्या करना होता है, 10th में भी पढ़ा है आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे ज्ञात करेंगे? सारणिक से करते हैं बेटे। किससे करेंगे? सारणिक से। पढ़ा होगा आपने पहले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और बराबर इन्होंने कितना दे रखा है? 9 दे रखा है बेटे। ठीक। अब हम इस 1/2 को इधर ले जाओ तो ये तो कितना हो गया? 18। अब इसमें x1 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 मीन्स हमारे पास है -3, और x2 मीन्स है 3, और 0 0 और k, 0 0 और k, और यहाँ पे आएगा 1 1 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे और इससे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। ये सारणिक है हमारे पास बेटे। सारणिक में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेटे अलग होती है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होती है सारणिक की। जैसे हम इसका प्रसार करते हैं, एक प्रसार करना सीख जाइए। मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब हम इसका प्रसार करते हैं उसे कहते हैं बेटे इसका मॉडुलस। 0 आता है आपको प्रसार? अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। बराबर 18। हम इसका प्रसार कर रहे हैं बेटे -3, फिर छोटा सारणिक, बीच का एलिमेंट, फिर छोटा सारणिक, लास्ट वाला एलिमेंट, फिर सारणिक, और इज इक्वल टू 18। अब हम इसमें एलिमेंट लिखेंगे तो जिसके लिए लिखते हैं बेटे उस पर प्लस बना दीजिए। ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो क्या बचा? 0 के 1 1, ये ख़त्म, 3 0 1 1, और ये ख़त्म, 3 0 0 के। ये इसका प्रसार कहलाता है। सारणिक के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको प्रसार पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है बेटे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। -3 गुना ए, ये ध्यान रखना, हिंदी का 4, जानते हो आप हिंदी का 4? बस इससे मिस्टेक नहीं होगी। दिस मीन्स माइनस की गलती नहीं होती बेटे इससे। अगर आप यहाँ मान लीजिए गलती कर दें, पहले 1 की गुना के में कर देंगे तो माइनस की मिस्टेक हो गई। इसकी गुना इसमें करिए। 0 माइनस अपने पास से लगाइए, के 1 जाके के की गुना 1 में कर दीजिए। ध्यान देना दोबारा, पहले इसकी गुना इसमें, माइनस अपने पास से, इसकी गुना इसमें, माइनस इसकी गुना करनी क्या, क्योंकि यहाँ 0 है, प्लस 1 × 3k -0 इज इक्वल टू कितना? 18, माइनस माइनस प्लस 3k ये आ गया, और 3k ये आया बेटे, इज इक्वल टू कितना हो गया? 18, यानी कि 6k बराबर कितना? और k बराबर कितना हो गया?
18/6। ये भी कोई बात बताने की है। 18/6 तो k बराबर कितना आया 3, तो k की वैल्यू 3 होगी बेटे। अब हम इसमें एक बात और कर सकते हैं, ये प्लस माइनस में भी ले सकते हैं क्षेत्रफल को हम, तो 6k इज इक्वल टू -18 माइनस में, तो k इज इक्वल टू -18/6, तो k इज इक्वल टू माइनस इससे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस में भी हो सकता है बेटे। तो हमारे पास k का मान कितना आया 3 आ गया बेटे, राइट। इसमें हमें सोल्व करना है क्वेश्चनों में, ज़्यादातर सब क्वेश्चनों में यही काम करना है बेटे। तो इसमें b का मान कितना है हमारे पास, इसका क्या आंसर होगा 3, k का मान b पार्ट सही है इसका हमारा, राइट। हाँ बेटे, तो ये b पार्ट हमारा सही है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में ये क्या करते हैं, प्लस माइनस में दे देते हैं, तो हमें ये ध्यान देना होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखना है, b लिखना है। ये मैंने आपको वैसे ही बताया था, लेकिन ज़्यादातर यही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, यदि ये इसके बराबर ये, तो इसका मान बताओ। देखिए बोर्ड में 15, 16, 18, समझ गए, इंपॉर्टेंट है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको और बता रहे हैं, कुछ गेस्ट पेपर में आपके लिए ले रखे हैं। तो क्वेश्चन बैंक जो है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दें। अब आ जाइए, हमारे पास ये है पहला सारणिक दे रखा है 3, 3 और 1, और 1, 2, -1 और -4 और 5 और 3। दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 49। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हुआ हमारे पास 6, 6 और 2, 3, 6 और -3, माइनस के 16 और 20 और 12, राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या, देखिए इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब जो बचा वो लिख दीजिए। इसमें से 2 कॉमन लो, 3, 3, 1, इसमें से 3, 1, 2, -1, इसमें से 4, माइनस के 4, 5 और 3। देखो आपका ये सारणिक बच गया। तो इसका मान कितना हमारे पास 49। तो ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6 चौक 24 गुना कितना 49 बराबर, गुना करके आंसर लिख दीजिए बस इसका। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिख दीजिए बेटे इसका। कितना आ गया 1176, दोनों की मल्टीप्लाई 1176 आंसर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये है हमारे पास, इसमें पूरी बुक में बेटे आपको कहीं भी कोई सा भी गेस्ट पेपर देखेंगे तो उसमें आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मात्र 2 क्वेश्चन है इस टाइप के, बस उन दोनों को कर लीजिए। अगर आएगा तो ओमेगा वाला उन 2 में से ही क्वेश्चन आता है। जैसे हमें ये प्रूफ करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, ये तो जानते होंगे क्या है, डब्लू मत कहना इसको, हाँ कभी इसे डब्लू बोल दो। हमें 0 प्रूफ करना है बेटे, 0 ओमेगा जो होता है बेटे ये इकाई का घनमूल होता है। क्या कहते हैं, इकाई का घनमूल। कभी इसे डब्लू पढ़ दो, बहुत से इसे डब्लू कहते हैं, डब्लू नहीं है, इकाई का क्या है, इकाई का घनमूल। हाँ समझ गए, बहुत होशियार हो। आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड
बोलो अच्छे मुझसे, आगे आगे बोलो। लेफ्ट हैंड साइड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। एक प्रॉपर्टी होती है बेटे, वो इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दो। सारणिक की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना। अब एक प्रॉपर्टी है, इनको जोड़ के लिख दीजिए बेटे। C1 बराबर C1 C2 और C3, तीनों को जोड़ के C1 के स्थान पर लिख दीजिए, है ना। क्या आया 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी यही आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमने इसको सिमेट्री से लिख दिया, तीनों टर्म यही है बेटे सेम, तो इसलिए तीनों में यही आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा बेटे। यहाँ क्या आया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या आया 1, यहाँ ओमेगा। राइट। अब देखिए, आप जानते हो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, कितना लिखूं, कितना 0। हाँ ये 0 होता है, होशियार हो भाई तुम तो सब। तो इसका मान 0 होता है बेटे। राइट। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की प्लस कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आ गया बेटे सब जगह 0। ये ऐसी रहा ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब इसको जानते हो, इसका मान कितना आएगा, पता है, पता है इसका मान कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि किसी भी सारणिक की एक कॉलम का मान यदि 0 0 हो, या तो C1 हो या R1 हो, जिसका मान 0 होता है तो समझ लो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। यदि किसी सारणिक की, बोलो, यदि किसी सारणिक की एक कॉलम या एक रो का मान क्या हो 0 0 0, समझ गए, तो उस सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। राइट। चलो समझदार हो वैसे बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर एक और देखिए क्या दे रखा है। इफ a इज इक्वल टू दिस, तो दिखाइए कि 3a इज इक्वल टू 27 गुना a। a बराबर 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4, ये हमें गिवन है बेटे। तो पहले आप कुछ मत करो, इसका मॉडुलस ज्ञात करो, यानी कि इसका मापांक, यानी कि हम इसका डिटर्मिनेट ज्ञात कर रहे हैं। बाद में सोचेंगे क्वेश्चन के बारे में, पहले आप इसका मान निकालो। तो प्रसार करो 1 0 और 1। देखिए यदि आपने प्रसार सीख लिया, सारणिक के क्वेश्चनों में मैट्रिक्स में बताया था आपको प्लस माइनस और गुना, 3 बात सीख लीजिए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। और सारणिक में आपको प्रसार सीख लीजिए, और 5-6 इसकी प्रॉपर्टी हैं, कब 0 होता है, कब समान होने पर सारणिक की रो कॉलम समान हो तो उसका मान 0। तो ये हमने क्वेश्चन बैंक में बेटे पहले पेज पे आपको लिखा है, हर चैप्टर के शुरू के पेज पे हमने लिख रखे हैं सब इम्पोर्टेंट बात, हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट बात हमने इसमें बेटे क्वेश्चन बैंक के जहाँ पे शुरू करते हैं, क्वेश्चन बैंक का पहला जो चैप्टर होता है उस पर सब इम्पोर्टेंट बात लिखी हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक में जो भी बातें लिखी हैं वो सब एक से एक इम्पोर्टेंट लिखी है। सही है। हाँ, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। सही है। राइट। चलिए अब इस 1 के लिए जब प्रसार करेंगे बेटे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 0 2 4, 0 के लिए 0 0 2 4, इस 1 के लिए ये ख़त्म 0 0 1 0। अब देखो इसका मॉडुलस कितना आया, 4 बताया था ना आपको, 1 × 4 - 0,
ये तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पहले 0, ब्रैकेट से पहले 0 तो सब खत्म। 1 गुना 0 गुना 0, ये भी खत्म हो गया। तो कितना आया 4। इसका सारणिक जो आया बेटे, डिटर्मिनेट जो है, इसका मान मापांक कितना आ गया 4 आ गया। अब ये कह रहा है 3a इंटू 3a बराबर 27 गुना a का मॉडुलस। हमें ये प्रूफ करना है। अब 3a का मतलब क्या है ये सोचो। 3a का मतलब है बेटे कि a में 3 से गुना कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड सोच लो आप। तो हमारे पास ये 3a लिख दिया हमने। चलो थ्री ए बराबर ए में 3 से गुना करो सब में। 0 में 1 में गुना करी 3 आ गया, 0 हो गया, 0 0 1 का मतलब 3 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आ गया बेटे 3, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 12। अब इसका प्रसार करिए। देखिए 3 इसमें से कॉमन है, 3 इसमें से कॉमन है, 3 इसमें से, 3 3 9 3 27, 3 गुना 3 और गुना 3, 1 0 0 0 1 0 और यह आया 2, यह आया 4, यह आया 0, यह आया बेटे आपके पास 1। ऊपर आया आपके पास 3 कॉमन लेंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 4। ठीक। और इसका मापांक कितना 3 3 9 3 27, ये तो हो गया 27। अब इसका मॉडुलस देख लीजिए कितना, यानी कि मॉडुलस है। अब मॉडुलस है कितना है मॉडुलस है आपके पास, यानी कि 108 आएगा बेटे। 27 और गुना 4, तो दिस मीन्स 4, ये 4 आ गया आपके पास, इंटू 4 108 हो गया। यानी कि दिस मीन्स हुआ कितना 27 गुना ए का मॉडुलस, यानी कि 4। तो हमें यही करना था बेटे इसमें क्वेश्चन में। 4 के स्थान पर ए का मॉडुलस लिख दिया हमने इसमें। तो 27 गुना 4 के स्थान पर कितना आ गया ए का मॉडुलस। यही प्रूफ करना था हमें इस क्वेश्चन में। राइट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ए का मॉडुलस निकाल लीजिए, फिर हमने क्या करा 3a 3 गुना ए की गुना, यानी कि 3 से ए में पूरे में गुना करी। जब भी किसी सारणिक में गुना करी हमने पूरे मैट्रिक्स में सब में गुना करते हैं। अब 3 यहाँ से कॉमन, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 3 9 3 27 गुना इसका 4 है, 27 चौक 54 दूनी 108, 108 को हमने तोड़ दिया, 27 गुना 4, 4 का मतलब है इसका मॉडुलस हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड बराबर -a² AB AC। देखो इसका दूसरा मेथड बताएंगे आपको। क्वेश्चन बैंक में थोड़ा अलग हो रहा है बेटे सवाल, और हम आपको इसका एक और मेथड बताएंगे। AC BC और -c²। राइट। देखो बहुत आसान तरकीब बताएंगे। इसमें से आप A कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप B कॉमन, और इसमें से आप C कॉमन ले लो। अब जो बचा वो लिख दीजिए आप यहाँ। -a बचा, B और C। यहाँ से B कॉमन लिया है, A -b और C। यहाँ से C, A B और -c, ये आया आपके पास। अब आप क्या करो, इसका प्रसार कर दीजिए बस, प्रॉपर्टी मत लगाओ। वैसे तो इसको इसमें जोड़ेंगे यहाँ 0, इसको इसमें से जोड़ेंगे 0, फिर इसके लिए प्रसार करो।
सीधी से प्रसार कर दीजिए आप। यहाँ पे क्या आया देखो, माइनस ए और प्लस सी, यहाँ पे ए बटे सी तो कॉमन आ गया था, ए आ गया, ए आ गया इधर से, माइनस ए और ए, प्लस माइनस प्लस नियम होता है ये। इसके लिए प्रसार करेंगे, ये ख़त्म, माइनस बी बचा, सी बचा, बी और माइनस सी। इसके लिए बी सी बी माइनस सी, इसके लिए बी सी माइनस बी और सी। बस सोल्व कर दीजिए इसको अब आप, और आंसर देखो, ए बी सी कुछ मत करो, बिल्कुल अलग रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस ए इंटू बी सी माइनस बी सी, बी सी तो ये हो गया, माइनस बी सी बीच में हमने लगाया अपने पास से, माइनस ए माइनस बी सी और माइनस बी सी, प्लस ए बी सी और प्लस बी सी। ये तो कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कट गया, ए बी सी 0, 2 ए बी सी, तो ये हो गया प्लस का 2 ए बी सी, और ये हो गया 2 ए बी सी। ध्यान दो, बी सी 2 बी सी गुना ए, 2 ए बी सी 2 ए बी सी, तो 2 और 2 4, ए बी सी गुना 4 ए बी सी बराबर कितना आया, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हमें इसको सिद्ध करना था बेटे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा। पहले हमने ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन लेने के बाद जो बचा उसका प्रसार कर दिया। अब आपको प्रसार बताया ना, प्रसार करना सीख जाइए, बस सारणिक के क्वेश्चनों का प्रसार करना सीखो। क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार कर लिया ना, तो सारणिक के करीब आप 15 क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। 15 सवाल आपके, क्या बताया, इस क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना आप, तो कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके होंगे। इतना बढ़िया सवाल है ये, कई क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करा देता है। जैसे हम इसमें बेटे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, बराबर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए और ए बी। बहुत अच्छा सवाल है बेटे, कई बार बोर्ड में आ चुका। लेफ्ट हैंड साइड लिखे है, देखो इसमें आप ए से गुना करो, पहले वाले में ए से गुना, बी से गुना, सी से, इसमें ए से, इसमें बी से और इसमें सी से गुना कर दो। तो जब गुना करेंगे हम, तो हमें भाग भी करना पड़ेगा ए बी सी से। यहाँ पे ए से गुना करो, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए से गुना करो, ए क्यूब, यहाँ ए बी सी, बी स्क्वायर सिमेट्री होती है, फिर बी क्यूब ए बी सी, यहाँ पे सी स्क्वायर सी क्यूब, और यहाँ पर क्या आया, ए बी सी आ गया, राइट। अब इसमें से ए बी सी कॉमन ले लीजिए। क्या बताया, ए बी सी कॉमन, ये तो आता होगा ना, नहीं आता, आता नहीं है, अरे यार आता है तुम्हें सब। ए बी सी कॉमन, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1 आता है ना सिमेट्री। ए बी सी से हमने इसमें ए बी सी से गुना करी पहले, C1 R1 में ए से, R2 में बी से, R3 में सी से। अब जानते हो R कौन से होते हैं, R जो होते हैं बेटे ये होते हैं, R1 R2 R3, और ये होती है C1 C2 C3। तो हमने R1 में ए से, R2 में बी से और R3 में सी से गुना करी। यहाँ ए बी सी बन गया, ए बी सी कॉमन ले लिया, ये ए बी सी से ए बी सी कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1,
अब इसको जरा सिमेट्री से लिख दो, जो वो चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है, देखो 1 1 पहले, स्क्वायर बाद में, क्यूब बाद में सबसे। तो हमें यही करना है इसमें बेटे, पहले 1 1 को इधर लाओ। जब हम किसी भी सारणी की एक कॉलम को या एक रो को चेंज करते हैं बेटे, तो पता क्या होता है, बताओ क्या होता है, बोलो। किसी भी सारणी की एक कॉलम या एक रो को बदलने पर क्या होता है, पता है, पता है? अच्छा जी, बता दो। हमें पता है, माइनस आता है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात। अब इसे दोबारा चेंज कर दीजिए बेटे। किसी भी सारणी की एक कॉलम या एक रो को बदलने पर क्या होता है, माइनस आ जाता है। अब फिर दोबारा चेंज कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 1। अब के ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। यही सिद्ध करना था बेटे हमें यहाँ पे इसमें, ठीक है, यही प्रूफ करना था बेटे, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। सही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। यही मैं कह रहा था क्वेश्चन अभी आपको, कि यदि आपने इस क्वेश्चन को 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का ये मेरा मानना है आपके लिए। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड, और बिल्कुल आसान तरकीब बताऊंगा बेटे, बिल्कुल आसान, समझना ध्यान से। ये मेरा मानना है, ये भी मैं करीब देख रहा हूँ बेटे, 22 साल के करीब हो गए। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो इस चैप्टर को मैं क्वेश्चन को सबसे पहले समझाता हूँ बच्चों को। प्रॉपर्टी याद करने के बाद, कि प्रॉपर्टी याद करिए पहली बात, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए, फिर आप जो चाहें वो क्वेश्चन करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1, मेरी बात याद कर लेना बस एक, देखें वाला क्वेश्चन ना हुए आपसे, आप ये कहोगे कि सारणिक तो हमें आती है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, सारणिक को तो आप हर सवाल को ये कहोगे तो हमें आवे, ठीक है। हाँ, एक आधा एग्जाम्पल हो रहा है एनसीईआरटी में बेटे, वो वैसे क्वेश्चन बैंक में हमने दे रखा है, वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी ज़रूर देख लेंगे बेटे आप। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ इसको तो देखेंगे, उसको भी देखेंगे बेटे। इसमें एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे इसमें क्वेश्चन बैंक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, उसको भी ध्यान दें। लिख दूंगा मैं आपको इसको चैप्टर। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना, हमें यहाँ आ जाओ, हाँ इधर ही आ जाओ बस सब। देखो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो सारणिक का, सबसे पहले आप उसमें 1 ढूंढो है या नहीं है। यदि 1 बना लेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान। जैसे ये क्वेश्चन है 1 दिख रहा है ना, तो इस 1 को आप ऐसा करो, यहाँ लिखो, रो को कॉलम में बदल लो। ज़्यादातर क्वेश्चनों को यही ध्यान देना, एक ही मेथड से करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने इसको चेंज कर दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। अब आप क्या करो, इसमें 2 जीरो बना लीजिए बस, कहीं भी। अब 2 जीरो कहाँ बनेंगी पता है आपको, जहाँ 2 1 होंगे वहाँ 2 जीरो बनेंगी। तो इसको तो छेड़ो मत आप, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस, BC माइनस CA। 1 में से इसको, A में से C को, और BC माइनस AB। बस जो लिखो वही यहाँ साइड में लिख दीजिए, आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। अब देखो आपकी 2 जीरो आ गई ना, तो आप 1 के लिए प्रसार कर दो बस इसको, और आपका आंसर आ गया। 1 के लिए प्रसार करो, 1, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो क्या बचा, A माइनस B, BC, CA, A माइनस C और BC माइनस AB। बस अब ये आपको पता ही है, यहाँ पे हमारे पास CA है बेटे,
देखो इसमें से सी कॉमन ले लो, ए माइनस बी, सी कॉमन लो तो माइनस सी कॉमन ले लो, फ़ायदा हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे ए माइनस सी है हमारे पास, इसमें से क्या कॉमन है, बी माइनस का कॉमन ले लो तो ए माइनस सी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पे ए माइनस सी, जो कि हमारा ऊपर ए माइनस सी है। अब इसमें से तो ए माइनस बी बाहर आ जाएगा और इसमें से क्या आया, ए माइनस सी बाहर आया, तो क्या बचा, एक एक माइनस सी और माइनस बी। अब इसका प्रसार कर दीजिए, बस हो गया जी आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, भला आपसे क्वेश्चन ना हुआ है। माइनस बी प्लस सी यानी कि सी माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस सी और सी माइनस बी, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी तो ये आ गया, ये हो गया माइनस कॉमन लेने से बी माइनस सी, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए सी माइनस ए, ये आ गया आपका आंसर। इनमें माइनस कॉमन ले लिया बेटे हमने, तो दोनों का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके बेटे।